गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कक्षा में हम लोग बातें करेंगे जो अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, जो पढ़ाया है, उसी पे आधारित कुछ एमसीक्यू हैं। और ज्योग्राफी में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने कुछ सवालों को भी सॉल्व करें। तो मैं बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हमारा जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी। तो ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे, अगर आप देखें, अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, कार्डमम और सेबराय। तो क्या आंसर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग में? तो हम यहाँ पे जो देखते हैं, जो सबसे नीचे अगर हम बात करते हैं कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ी, तो यहाँ अगर आप देखें तो कन्याकुमारी हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है कन्याकुमारी। यहाँ हमारा क्या है? कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी से जस्ट सटी हुई पहाड़ी अगर हम बात करें तो यहाँ अगर आप क्या देखेंगे? कार्डमम पहाड़ी देखेंगे। कार्डमम से ऊपर आपको दिखेगा अन्नामलाई, फिर आपको दिखेगा नीलगिरी, फिर सेवराय। तो इस तरीके से अगर हमारा आंसर जो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? कार्डमम। तो यहाँ हमारा जो है कार्डमम हमारा आंसर होता सी। नेक्स्ट सवाल जो अगर हम देखते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित जो है की गई थी, मतलब किस रेखा के माध्यम से की गई है? यहाँ आपके ऑप्शंस जो यहाँ पे अगर आपको जो दिए गए हैं, वो दिए गए हैं डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैग्नॉट रेखा और रेड क्लिफ रेखा द्वारा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच पूछ रहा है। तो आप सब लोग को मैंने बताया है कि कक्षा के दौरान कि ये जो है भारत और जो है पाकिस्तान के बीच जो है वो क्या है? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। और जो है ये कब ड्रॉ किया गया था? 1947 में बनाया गया। फिर जो है इधर जो अगर आप देखते हैं, ये क्या है आपका? इधर ये रेड क्लिफ लाइन है, सॉरी ये जो है मैकमोहन। रेड क्लिफ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो गया, तो ये जो है मैकमोहन लाइन है। और ये मैकमोहन लाइन है भारत और प्लस अगर आप देखें तो चीन के बीच, भारत और चीन के बीच में है, ठीक है। और ये जो है आपका 1914 के दौरान इसको बनाया गया। अब फिर जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रेखा आपको दिखेगा इस वाले हिस्से में, यहाँ पे डुरंड रेखा, इसको क्या बोलते हैं? डुरंड आपका लाइन है, डुरंड लाइन। तो ये डुरंड लाइन जो है, ये अगर आप देखिए तो ये क्या होगा आपका? इंडिया एंड अफगानिस्तान के, इंडिया प्लस AFG, अफगानिस्तान के बीच में आपको दिखेगा। या अफगानिस्तान या पाकिस्तान के बीच में भी हम बातें करते हैं। किसके बीच में बात करते हैं? डुरंड लाइन। तो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कब ड्रॉ किया गया ये डुरंड लाइन? तो ये ड्रॉ किया गया था 1896 में, ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय रेखाओं को हमने देखा। और फिर जो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक लाइन और था, मैग्नॉट लाइन। तो मैग्नॉट लाइन जो है यहाँ पे है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैग्नॉट लाइन कहाँ पे है? जर्मनी और फ्रांस के बीच, यूरोप में है। कहाँ पे है ये? यूरोप में। तो इस प्रकार जो है हमारा सही उत्तर होता भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वो क्या होता? डी, रेड क्लिफ लाइन। क्या होता? रेड क्लिफ लाइन। आगे देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो आप सब लोग को मैंने याद कराया था, एक ट्रिक भी क्लास के दौरान बताया था बचपन में। BA आप सब लोग को मैंने बताया है क्लास में, बचपन में BA। तो ये सब मैंने याद करवाया है, सब क्लास के दौरान मैं डिस्कस भी किया हूं। तो सबसे लंबा है किसका? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। फिर है आपका चीन के साथ 3488 किलोमीटर। फिर है पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। फिर है आपका नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। मौसे म्यांमार के साथ है आपका 1643 किलोमीटर। फिर है भूटान के साथ 699 किलोमीटर। और सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो आप देखिए एकदम सीक्वेंस में पूरा अरेंज है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जब पूछी जाती है तो आंसर आप क्या करेंगे? बांग्लादेश करेंगे। और सबसे छोटी जब पूछी जाए
तो क्या करेंगे, अफगानिस्तान के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्थलीय सीमा के अकॉर्डिंग हमने बात किया। अब जो है यहाँ पे हम देखते हैं भारत के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, मतलब जो भारत के जो है ये जो है नेपाल के से लगने वाला भारत का कौन कौन सा राज्य है, ये सवाल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए सारे सवाल लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उसी पे आधारित प्रश्नों को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। इसमें अगर आप देखें तो क्या आंसर कर सकते हैं, इसके लिए हमें मैप के माध्यम से जानना पड़ेगा कि नेपाल के साथ किस किस की सीमा लगती है। तो यहाँ अगर आप देखिए तो नेपाल के साथ जो सीमा लगती है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हिस्सा नेपाल के साथ क्या कर रहा है, बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल लगता है यहाँ पे, और सिक्किम। तो इस प्रकार से जो है नेपाल से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्य की, 5 राज्यों की, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम। तो इस प्रकार जो हमारा उत्तर जो होता, तो अगर आप देखिए भूटान से तो नहीं होगा, यहाँ अगर आप देखिए असम से नहीं लगता है, ये गलत हो जाएगा। फिर आपका हरियाणा से नहीं लगता है, गलत हो जाएगा। तो ये कौन लगेगा, सिक्किम और बिहार से। तो उत्तर क्या होगा, बी इस प्रकार हमारा सही उत्तर होता। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब किसकी सीमा जो है म्यांमार के साथ, किसके साथ, म्यांमार के साथ नहीं लगती है, ये पूछ रहा है, उभयनिष्ठ नहीं है। ऑप्शन है आपका असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इस सवाल को देखने के लिए आपको जो है इसमें अगर आइए अगर हम देखें तो इसमें अगर देखते हैं एक मैप लेते हैं। देखिए असम की सीमा जो है यहाँ पे अगर आप देखिए तो असम की सीमा जो है 2 देशों से लगती है, एक लगती है भूटान से और एक लगता है बांग्लादेश से। ठीक है, यहाँ नागालैंड का लगता है म्यांमार से, बिल्कुल सही है। मणिपुर का लगता है, मिजोरम का लगता है म्यांमार के साथ, अरुणाचल प्रदेश का भी थोड़ा सा सीमा लगता है म्यांमार के साथ। तो नहीं लगता है तो किसके साथ नहीं लगता है, तो असम के साथ जो है म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। इस प्रकार जो हमारा उत्तर जो होता यहाँ पे ए उत्तर होता। अब देखते हैं अगला सवाल जो है, भारत की सीमा से लगे भारत जो है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, मतलब जो है बांग्लादेश से जो सीमा लगती है, ठीक है ना। तो बांग्लादेश से अगर आप बात करें तो इसके लिए भी आपको मैप के थ्रू ही जाना चाहिए। ऐसे सवाल को जब भी अगर आपको मिले तो यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस के दौरान आप मैप का जरूर उपयोग करें। देखिए बांग्लादेश जो लगता है सीमा, यहाँ पे अगर आप सावधानी से देखें तो कितने राज्य के लगेगी, पश्चिम बंगाल का लग रहा है, असम का लगता है, मेघालय का भी लग रहा है, त्रिपुरा का भी लगेगा और मिजोरम का। तो मतलब पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो कुल कितने राज्य के, 5 राज्यों की सीमा किससे लगी, बांग्लादेश से लगती है। अब हम आते हैं इसी के अकॉर्डिंग, अब सवाल में देखते हैं तो पश्चिम बंगाल नागालैंड से नहीं लगती है, ये गलत हो गया। फिर क्या है, नागालैंड, फिर इसमें भी है, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए ये आपका पॉसिबिलिटी है, मेघालय से लगता है, असम से लगता है, पश्चिम बंगाल से लगता है, त्रिपुरा से लगता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नागालैंड यहाँ पे भी है तो ये भी नहीं होता। तो आप इस प्रकार ऑप्शन जो है सी यहाँ पे सही होता। तो मैप को इस तरीके से आपको पकड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की तट रेखा जो है कि तट रेखा की कुल लंबाई पूछ रहा है, लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन। तो यहाँ पे आपका जो है लगभग में पूछा जा रहा है, लगभग में। अगर जो है यहाँ पे सवाल 2 तरीके से पूछा जा सकता है। सवाल यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तट रेखा, जब हम तट रेखा की बातें करते हैं तो तट रेखा, देखिए आपका जो है यहाँ पे तट रेखा की जब बातें करते हैं, तट रेखा की, तो यहाँ पे हमें एक बात देखना पड़ेगा कि तट रेखा जो है ये वाला हिस्सा ये तो आएगा ही आएगा, इसके साथ यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, वो भी इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि मुख्य भूमिका,
और अगर तट रेखा जब सिर्फ पूछा जाए तो आप जानते हैं कि ये जो है 7516.6 किलोमीटर है तट रेखा की लंबाई। तो आंसर इस प्रकार से डी होगा। लेकिन यहीं पे पूछ देता कि मुख्य भूमिका, मुख्य जो है तब लिख जाएगा मुख्य भूमिका समुद्री तट, समुद्री तट। तब हम ऐसे स्थिति में आंसर क्या करते, तब ऐसी स्थिति में हम आंसर करते हैं 6100 किलोमीटर। तब कितना आंसर करेंगे 6100 किलोमीटर। तब अब वो हमारा क्वेश्चन था ही नहीं, हमारा लगभग में पूछा गया है, तो ये क्या है आंसर जाएगा ये वाला। अगर बीपीएससी होता, अगर ये एग्जैक्ट पूछ लिया होता और बीपीएससी में क्या होता यहाँ लगभग टर्म यूज नहीं करता, तब हम आंसर क्या करना पड़ता, हमें ई ऑप्शन यूज करना पड़ता वैसे कंडीशन में। अब हम बात करते हैं यहां पे देखिए भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया। तो आप सब जानते हैं कि लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन की जब हम बातें करते हैं और टर्म यूज क्या किया है राज्य, तो राज्य में जब हम बात करते हैं तो गुजरात जो है इस सही आंसर है और इसका जो लंबाई है 1214 किलोमीटर है, सबसे लंबा। दूसरे नंबर पे आता है ये आपका जो है आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, 973 किलोमीटर के साथ ये सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सिर्फ ये कहता कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट रेखा किसके साथ है, तब वैसे कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा लक्षद्वीप। तब आंसर क्या होगा लक्षद्वीप, और इसका समुद्री सीमा की लंबाई है 1962 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमारा देखिए क्वेश्चन का सेंटेंस लैंग्वेज हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ राज्य पूछा गया है, अगर ऑप्शन में लक्षद्वीप दे भी दे तो वैसे कंडीशन में हम लक्षद्वीप को आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है राज्य। अगर क्वेश्चन में लिखा होता संघ शासित प्रदेश और राज्यों में से, तब हम फिर आंसर क्या होता, तब होता लक्षद्वीप, या निम्नलिखित में से सबसे लंबी होता, तब भी आंसर क्या होता लक्षद्वीप। राज्य लगते ही आंसर क्या हो जाएगा गुजरात। अब हम देखते हैं यहां पे अगला सवाल लेते हैं, अंडमान व निकोबार है। तो आप सब जानते हैं अंडमान और निकोबार बच्चों वाली सवालें हैं, क्या है बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप समूह नहीं होगा ये। ठीक है, ये क्या है बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह, आंसर ये होगा। अरब सागर का नहीं है, हिंद महासागर का नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा बी। अब हम देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आपका जो है ये क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब हम देखते हैं अगला सवाल लेते हैं, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो आप सब जानते हैं कि लक्षद्वीप कहाँ पे है, अरब सागर में है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए हाँ, अब यहाँ पे है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है इंडिया का मुख्य भूमि है। इधर आप जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा, ये जो है सबसे दक्षिणी बिंदु जो यहाँ पे आता है, इसका हम लोग नाम देते हैं इंदिरा पॉइंट। और किस इस पे था, किस आइलैंड पे था, ग्रेट निकोबार। ये किस आइलैंड पे है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है। तो ये हमारा सही आंसर होता है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है। इसका इंदिरा पॉइंट का ओल्ड नेम जो था पिग्मेलियन पॉइंट था, और 2004 के सुनामी में ये जो है क्या हुआ था, डूब गया था। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर पूछ लेता है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे है, इसका नाम है कन्याकुमारी। आगे हम देखते हैं अगला सवाल जो देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आप सब लोग जानते हैं कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। और कर्क रेखा क्या है, सबसे पहली बातें तो कर्क रेखा जो है ये हमारा जो है 23.5 डिग्री का क्या है, एक
अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तर वाला हमारा क्या है, अक्षांश रेखा है, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इससे सन का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश उत्तर में नहीं चमकेगा। इससे उत्तर में कितना भी हो जाए, इससे उत्तर में सूरज का रोशनी सीधा कभी नहीं पड़ता है। इसीलिए कर्क रेखा का बहुत बड़ा रोल है। और ये भारत को लगभग क्या करती है, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। और ये जो है कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, हम एक बार देख भी लेते हैं। इस प्रकार से ऐसे गुजरते हुए दिखती है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और 8 राज्यों में गुजरात आपने देखा, राजस्थान देखा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारा है 23.5 डिग्री उत्तर वाला, 23.5 डिग्री उत्तर वाला अक्षांश है, लैटिट्यूड लाइन है। ये क्या है, लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन है 23.5 डिग्री वाला। ठीक है, इसके बाद हम जो देखते हैं यहाँ पे जो देखेंगे, अब हम बात करते हैं, इससे और ऊपर चलते हैं। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारतीय मानक समय जब हम बात करते हैं, तो भारतीय मानक समय बोलते ही हमारे माइंड में आना चाहिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइन। तो ये हमारा जो है कहां से आपको दिखेगा, तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हमें दिखता है आपको जो है, जब भी हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के समीप नैनी से, मिर्जापुर के समीप नैनी से। और ये जो है ये जो है हमारा जीएमटी से कितना आगे है टाइम में, तो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब आप मोबाइल में जब टाइम जोन सिलेक्ट करेंगे, इंडिया का टाइम जोन लेंगे, तो वहां पे आप जब मोबाइल में आप देखेंगे टाइम जोन सिलेक्ट करते टाइम पे, तो वो इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ मिलेगा, +5:30 GMT लिखा होता है। मतलब इसका मीनिंग है कि जीएमटी पे जितना भी बजा होगा, जीएमटी पे उससे क्या है, ये 5.5 घंटे आगे है। और जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है, यहां से अगर आप देखिए तो गुजरते हुए इस प्रकार से गुजरती है, इस प्रकार से गुजरती है। ये जो 82.5 डिग्री है ईस्ट वाला है, इसका जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। एक है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। टोटल कितना, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। तो मतलब भारत के सबसे साउथ का स्टेट पूछ रहा है, तो सबसे दक्षिण में स्थित जो राज्य है, अगर इसको आप समझते हैं तो मैप से समझना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे दक्षिण की बात कर रहा, सबसे साउथ का पूछ रहा है, आंसर क्या होगा हमारा, तमिलनाडु। ठीक है ना, तमिलनाडु आंसर होता। और इस प्रकार से अगर देखें तो हमारा जो दिखता है, सबसे पश्चिमी जब पूछते तो गुजरात, सबसे पूर्वी पूछते तो क्या बोलते, अरुणाचल प्रदेश, सबसे उत्तर में पूछते तो क्या बोलेंगे, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है सबसे उत्तर में। तो ये 4 डायरेक्शन जरूर याद रखिएगा, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब जो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का अक्षांशीय विस्तार कितना है। टर्म यहाँ पे एक ऑप्शन और यहाँ पे आपका ऐड रहेगा, इसमें ऐसे सवालों में एक ऑप्शन और ऐड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। आप देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है, ये आप सब जानते हैं, सबसे दक्षिणी बिंदु जब बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इंदिरा पॉइंट। ये क्या होता है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पे है, ग्रेट निकोबार पे। कहां पे था, ग्रेट निकोबार पे, निकोबार आइलैंड पे है। और ये ग्रेट निकोबार पे है, जिसका वैल्यू क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ है,
ठीक है ना, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यही है। ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, इस प्रकार आंसर क्या होता हमारा, ई होता। लेकिन ऐसे कंडीशन में जब यहां पे लिखा रहे और यहीं पे एक टर्म क्या यूज कर देता कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, यहां पे बस एक सेंटेंस क्या करता, एक वर्ड ऐड कर देता, मुख्य भूमि का, ठीक है ना, सबसे दक्षिणी बिंदु या सबसे दक्षिणी अक्षांश, तब वैसे कंडीशन में आंसर क्या होता हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। आप सब लोग को मैंने क्लास में के दौरान बताया है क्या कि भारत का जो सबसे ये मुख्य भूमि का जो है यहाँ पे इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसका वैल्यू क्या है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के यहाँ पे क्या है आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे यही है ना, यहाँ पे क्या है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। यहाँ पे क्या है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो मतलब सबसे पूर्वी देशांतर पूछे तो 97 डिग्री 25 मिनट सबसे पूर्वी देशांतर, सबसे पश्चिमी पूछे तो क्या बोलिएगा 68 डिग्री 7 मिनट, सबसे उत्तरी देशांतर पूछे तो क्या आंसर होगा 67 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ सबसे उत्तरी। तो इस प्रकार हमारा आंसर ये मुख्य भूमि का पूछता तो आंसर ये होता, मुख्य भूमि नहीं पूछा है, सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ग्रेट निकोबार वाला 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ वाला, जो ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट पे है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। तो यहां अगर आप देखिए बांग्लादेश से नहीं लगने वाली बातें पूछा गया है, तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पे जो बांग्लादेश से जो लगने वाली जो सीमा रेखा है, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए आप लोग, तो ये वाला है आपका ऐसे करके, तो आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर का नहीं लगता है, नागालैंड का नहीं लगता है, अरुणाचल प्रदेश का नहीं लगता है और सिक्किम वगैरह का नहीं लगता है, नॉर्थ ईस्ट में इतने का नहीं लगता है 4 का। तो हम आंसर इसके अकॉर्डिंग जब देखते हैं तो क्या देखते हैं, आप जो बात करेंगे तो मणिपुर का नहीं लगता है, ठीक है ना, मणिपुर का नहीं लगता है, आंसर क्या होगा सी। अब देखते हैं भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है, मतलब वैसा राज्य जिसकी समुद्री सीमा नहीं है, वैसा राज्य जिसकी समुद्री सीमा नहीं है, स्थल से घिरा हुआ है, तो कौन सा होगा, उड़ीसा का समुद्री सीमा है, पश्चिम बंगाल का समुद्री सीमा है, कर्नाटक का समुद्री सीमा है, इस प्रकार आंसर क्या होगा बिहार, बिहार का कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं, अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघ क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत के पास कितने मतलब जो है यूनियन टेरिटरी हैं, संघ शासित प्रदेश हैं। तो आप सब जानते हैं यूनियन टेरिटरी का नंबर्स में एक बार बढ़ा और फिर क्या हो गया घटा, ठीक है। तो ये इसीलिए आपको ये जानना चाहिए कि हमारे पास कितना यूनियन टेरिटरी है। तो आप जानते हैं लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, आपका देखिए दमन द्वीप और दादर नागर हवेली पहले 2 था, दोनों को मिला करके क्या किया गया है 1 बना दिया गया है, तो 5, पुदुचेरी 6, अंडमान निकोबार 7 और लक्षद्वीप क्या हो गया 8, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम बात करेंगे, इस प्रकार जो हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा क्या 8, सी आंसर होता। और क्वेश्चन नंबर फिर आते हैं हम 19 पे, 19 नंबर पे क्वेश्चन पे है, 19 नंबर पे है, 9 डिग्री चैनल किसे अलग करती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 9 डिग्री चैनल की जब बात कर रहे हैं, तो 9 डिग्री चैनल जब हम बात करेंगे तो हमें याद रखना चाहिए कि हम कहाँ की बातें कर रहे हैं, ये आपका जो है अरब सागर की साइड्स की बातें कर रहे हैं, यहाँ की बातें कर रहे हैं, यहाँ के द्वीप के बारे में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इस साइड जो है लक्षद्वीप में है 8 डिग्री, 9 डिग्री और 11 डिग्री, और अंडमान निकोबार के साइड है आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा 8, 9 और 11 अरब सागर में, 10 डिग्री बंगाल की खाड़ी में,
तो यहाँ पे अंडमान और दक्षिण ये नहीं होगा, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार नहीं होगा। 9 डिग्री मैंने पहले बता दिया है क्योंकि ये सब अंडमान निकोबार का हिस्सा है। फिर आपका है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये क्या है, मिनिकॉय लिखना था, तो ये आप देखते तो ये आंसर क्या होता, सी उत्तर सही जाता, लिटिल अंडमान और कार निकोबार नहीं होता। ठीक है ना। भारत और जो है इधर मालदीव के बीच में पूछा जाए तो आंसर क्या कीजिएगा आप, 8 डिग्री चैनल, भारत और मालदीव के बीच में, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में भी इसे बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है यहाँ पे अगर आपने देखा, अब हम जो बात करते हैं यहाँ पे भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित, समुद्र के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है, तो इसके लिए हम बार बार आपको बोलते हैं कि एक बार पॉलिटिकल मैप से इसे प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपको क्या होगा, सारी चीजें याद रहेगी। तो हम पॉलिटिकल मैप के माध्यम से इसका उत्तर देंगे। और यहाँ पे जो देखेंगे तो ये जो है यहाँ से लेकर के भारत का जो समुद्री सीमा जो है मुख्य भूमि का, वो है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। और इस प्रकार जो है सबसे लंबा समुद्री सीमा किसका, गुजरात का। फिर आपका है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए, 9 राज्य हो गए। सबसे लंबा गुजरात का, सबसे छोटा गोवा का। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, सबसे लंबा गुजरात का, सबसे छोटा गोवा का। गुजरात का कितना, 1214 किलोमीटर, गोवा का कितना, 101 किलोमीटर, 101 किलोमीटर गोवा का। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि टोटल कितना हो गया आपका, 6100 किलोमीटर। अगर हम जो बातें करते हैं अब जो है इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 तक हो चुका है। आज 20 क्वेश्चन ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 40 लाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 40 to 60 चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।